मैंने बीबी फातिमा को गाली दी ही नहीं, मुझे कुचक्र में फंसाया जा रहा है। आज आपको एक बलिदानी बालक की कहानी सुनाते हैं। वैसे तो धर्म पर भारतवर्ष में अनेक महापुरुषों ने, वीरांगनाओं ने बलिदान दिए, लेकिन बालकों ने भी धर्म बचाने के लिए अनेकों बलिदान इस देश में दिए, जिससे हिंदू धर्म बचा रहे। ऐसी कई कहानियां आपको मिलेंगी। आज एक कहानी ऐसे वीर बालक की जिसने छोटी सी आयु में धर्म नहीं बदला, अपना जीवन न्यौछावर कर। बात उस समय की है जब श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार ये सब भारत का हिस्सा होते थे। उस समय अखंड भारत के सियालकोट में एक बालक का जन्म होता है। भागमल जी के परिवार और माँ कोरा देवी की कोख से एक बालक जन्म लेता है। बालक का नाम संस्कार हुआ तो बालक का नाम रखा गया हकीकत। हकीकत के कई अर्थ निकलते हैं। जो वास्तविकता के ऊपर टिका रहे वो हकीकत है। बालक 4 से 5 वर्ष का हुआ होगा तो अपने घर में, परिवार में संस्कृत भाषा उसने सीखी और इतिहास का ज्ञान अध्ययन किया। बालक पढ़ना सीख गया तो उस समय, क्योंकि मुगलों का शासन था, फारसी हमारी भाषा बना दी गई थी कि राज्य भाषा फारसी थी, सरकारी भाषा फारसी थी। तो माँ बाप को कहा गया, यद्यपि उस समय भी एक भाषा और भी चलती थी जिसे महाजनी कहते थे, लेकिन फारसी पढ़ना अनिवार्य था। तो माँ बाप को कहा गया तो उन्होंने बच्चे को पढ़ने के लिए मौलवी के पास मस्जिद के अंदर भेज दिया। बालक कुशाग्र बुद्धि का था। वो जब पढ़ने लगा तो केवल एक हिंदू बच्चा था, बाकी सब उसके अंदर पढ़ने वाले मुस्लिम विद्यार्थी थे। तो वो उनमें सब में आगे बढ़ने लग गया। सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत बढ़िया तरीके से देता। तो एक दिन मौलाना ने उन सब बच्चों को कहा कि तुम्हारे से अच्छा तो ये हिंदू बच्चा है जो सब काम कर लेता है, पढ़ने में कुशाग्र बुद्धि का है। इस बात को लेकर उन मुसलमानों में जलन हो गई, उन बच्चों में जलन हो गई मुस्लिम। तो मौलवी मस्जिद छोड़ करके कहीं कुछ काम के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। उन्होंने उसके ऊपर व्यंग कसने शुरू कर दिए, बार बार, कभी कोई व्यंग, कभी कोई व्यंग, और यहाँ तक कि उस विद्यार्थी की, हकीकत राय की पिटाई शुरू कर दी। उसने कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम मुझे इस तरह तंग ना करो, तुम्हें माँ भगवती की कसम है, माँ दुर्गा की कसम। ये बात कही तो उन मुस्लिम बच्चों ने माँ भगवती का, माँ दुर्गा का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ करना शुरू किया तो हकीकत राय का खून भी खोल गया। वो संख्या में ज़्यादा थे तो हकीकत राय ने कहा कि तुम हमारे देवी देवताओं के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हो, यही बात यदि मैं तुम्हारी बीबी फातिमा के लिए कह दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो इतना कहना था। जब मौलवी आया तो उसके सामने उन बच्चों ने उस बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा कि हकीकत ने बीबी फातिमा को गाली दी है। मामला परिवार तक पहुंचा। परिवार वालों ने समझाया, पिता ने समझाया, माँ ने समझाया मौलवी को कि बेटे ने गाली नहीं दी, उसने तो केवल इतना भर कहा था। लेकिन वो नहीं माने, जिद पर अड़े रहे और उन्होंने हाकिम मिर्जा की अदालत में उस केस को भेज दिया। वहाँ सुनवाई हुई। हाकिम मिर्जा ने कहा कि यदि तू इस्लाम कबूल कर लेता है हकीकत, तो तेरी जान को बख्श दिया जाएगा। हकीकत ने कहा कि मुझे जान प्यारी नहीं है, ये धर्म बचना चाहिए, लेकिन आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। माँ की ममता जाग गई, पिता का वात्सल्य जाग गया।
दोनों ने कहा, बेटे इस्लाम कबूल कर लो। यदि आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेंगे। हकीकत ने कहा कि नहीं, शायद मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। मैंने बीवी फातिमा को गाली दी ही नहीं, मुझे कुचक्र में फंसाया जा रहा है। हाकिम मिर्जा ने उस केस को सुनने के बाद लाहौर सूबेदार की कोर्ट में भेज दिया और वहाँ भी उसको पढ़ करके यही फैसला हुआ। सूबेदार ने कहा कि हकीकत आप अपना धर्म छोड़ दें, इस्लाम कबूल कर लें। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। आपको ये जानने के भी चाहिए कि बीवी फातिमा कौन है। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं, उनकी बेटी को बीवी फातिमा कहा जाता है। तो फिर जब सूबेदार की अदालत में मुकदमा आया तो फैसला तो वही आना था। उन्होंने भी कहा कि इसको पहले तो यह दबाव डाला गया माता पर, पिता पर, परिवार पर, सगे संबंधियों पर कि किसी तरह ये धर्म छोड़ दे। हकीकत अड़िग रहा, अटल रहा। इसके बाद जल्लाद को बुलाया गया। जल्लाद ने उसको देखा तो कहा, बेटे इस्लाम कबूल कर लो। हकीकत ने कहा कि मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। तो जल्लाद के हाथ में तलवार दे दी गई और कहा गया कि इसके ऊपर आक्रमण करो, इसकी गर्दन को अलग कर दो। जल्लाद के हाथ से तलवार छूट गई। जल्लाद की रूह कांप गई कि ऐसी सजा ऐसे बच्चे को, जिसका कोई दोष नहीं है, निर्दोष कोई सजा कैसे। लेकिन हकीकत की निडरता देखी। हकीकत ने निडर होकर के जल्लाद के हाथ से जो तलवार छूट गई थी उसको उठाया और उठाकर जल्लाद से कहा कि मुझे मेरा धर्म प्यारा है, मुझे मेरा देश प्यारा है। मैं इस बात से मुझे कोई डर नहीं है, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। और सूबेदार के कहने से शरीयत के अनुसार हकीकत का बसंत पंचमी के दिन 1734 में सिर कलम कर दिया गया। उनके बलिदान से एक भावना बच्चों के अंदर पैदा हुई कि जिन्हें धर्म प्यारा होता है वो जान की परवाह नहीं करते। ऐसे वीर हकीकत को हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।